सरिता। शास्त्रीय और सिने संगीत के रंगीन ताने बाने। लीजिए सुनिए सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित नित्यानंद हल्दीपुर से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी। श्रोताओं नमस्कार। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शास्त्रीय संगीत और सिने संगीत के रंगीन ताने बाने। पंडित जी, आपका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। एक बार फिर से नमस्कार। नमस्कार। आज की इस कड़ी में चर्चा कर रहे हैं पंडित राम नारायण की। पंडित राम नारायण ऐसे पहले सारंगी वादक हैं जिन्होंने सारंगी को विश्व पटल पर पहुंचा दिया। फिल्मों में उनका काम नायाब रहा है। पंडित जी, आप हमारे श्रोताओं को सारंगी और पंडित राम नारायण के बारे में बताइए और उनके वादन की क्या शैली थी। सारंगी एक मुश्किल वाद्य है, लेकिन बहुत लोकप्रिय वाद्य है। लोकवाद्य करके प्रचार में आया था, लेकिन फिर उसके गले के साथ जो उसकी समानता है, उसकी वजह से उसको आस्ते आस्ते वो संगीत में प्रमुख वाद्य करके जो आया, उसका श्रेय मेरे ख्याल से रामनारायण जी को ही देना चाहिए, पंडित रामनारायण जी को। और ज्यादा करके ये वाद्य संगत में बजता था। पंडित रामनारायण जी ने थोड़ा प्राधान्य देके इसके सोलो वादन का प्रचार शुरू किया और तब से सारंगी एक सोलो वाद्य के नाम से भी आजकल सुनाई देता है। अपने श्रोताओं को हम ये भी बताना चाहेंगे यहाँ पर कि संगीतकार ओपी नैयर के साथ संगीत में सारंगी का बड़ा ही महत्व रहा है। पंडित राम नारायण की सारंगी का बहुत इस्तेमाल किया संगीतकार ओपी नैयर साहब ने। लेकिन पंडित जी, हम यहाँ पर जिक्र करना चाहेंगे संगीतकार सचिन देव बर्मन का। उनकी फिल्म थी देवदास, और देवदास में जो गाना है वो न आएंगे पलट के, इस गाने के बारे में हमें बताइए। मुझे लगता है ये गाने मिश्र खमाज के ऊपर आधारित है और उसमें जो रामनारायण जी ने जो सारंगी का काम किया है वो लाजवाब है। सारंगी का पीस जब सुनते हैं तो मन वहाँ अटक जाता है, इतना खूबसूरत उन्होंने बजाया उसमें। जी, हमारे श्रोता बड़े ध्यान से सुन रहे होंगे। कौन से सुर लगते हैं ये बताएंगे? ये तो खमाज के ही सुर होते हैं, लेकिन थोड़ा लिबर्टी ले सकते हैं रागों में, तो उसको मिश्र खमाज करके बोलते हैं। जी, तो अब देवदास फिल्म का वो गीत सुनवाएं। जरूर, सुनते हैं।
था देवदास फिल्म का गाना। संगीतकार सचिन देव बर्मन ने बहुत ही खूबसूरत इस्तेमाल किया था पंडित राम नारायण की सारंगी का। और अब पंडित राम नारायण साहब की सारंगी का खूबसूरत झलक हम देखते हैं इस गाने में, जो श्रोताओं को सुनवाएंगे अदालत फिल्म से। मदन मोहन साहब इसके संगीतकार हैं। फिल्म आई थी 1958 में। पंडित जी, इस गाने की कुछ बारीकी बताएंगे आप? ये गाना मेरे ख्याल से राग कलावती के स्वरों पर आधारित है और पंडित जी का जो सारंगी का इसमें बजाना है बहुत ही खूबसूरत, मतलब जिसको हम लोग सपाट ताने बोलते हैं, वो सपाट अंग जो तानों का है वो पंडित जी इतने सफाई से बजाते हैं और मुर्की और खटके जो है वो सुनते वहाँ निकलती है। पंडित जी के एक और भी खासियत है, जो बोइंग टेक्निक बोलते हैं, जो बो होता है, तो वो उनका जो सबसे एक प्लस पॉइंट कहा जा सकता है कि स्वरों का टिकना, बो के वजह से वो स्वरों का एक कंटिन्यूटी जो होती है वो बहुत ही खूबसूरत उन्होंने बताई है उसमें। दिल से दिल की बात
दिल से दिल की बात कही और रो लिए यूं हसरतों के दाग। प्रोग्राम के आखिर में अदालत फिल्म की ये खूबसूरत गजल हमने सुनवाई, लता मंगेशकर की आवाज थी और बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल था पंडित राम नारायण की सारंगी का। और अब इजाजत लेने की बारी है, श्रोताओं से लेते हैं इजाजत। कल की कड़ी में किन्हीं दिग्गज कलाकार की चर्चा हम करेंगे, तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। नमस्कार। नमस्कार। शास्त्रीय और सिने संगीत के रंगीन ताने बाने। आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित नित्यानंद हल्दीपुर से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। Ba-da-da-da-da.